Hi, I am Aman Sabra, lecturer in Zoology, Government College, University, Hyderabad. Today, I would like to talk about phylum Nematoda, structure and functions के Nematoda की एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजी जो है ना हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में. And this lecture is continuity of the previous lecture in which we discuss about basic introduction of phylum Nematoda, characteristic of the nematoda and classification of the nematoda. So you must watch and listen this lecture with the previous one. और जिस बच्चों ने ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना तो नीचे जो है ना एक लिंक दी गई है, तो उस लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप ये देख सकते हैं, वो क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर आ जाएगा. So let's start our lecture. What we will learn in this lecture. हमारे objectives क्या है? The main objective of this lecture is to learn anatomy and physiology. Means पहले तो हम सारे स्ट्रक्चर्स के आपको आगाही देंगे कि नेमाटोड्स में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं. देन वन बाय वन जो टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ज़्यादा जनरल स्ट्रक्चर्स हैं जो सारे नेमाटोड्स में पाए जाते हैं, उनके बारे में स्पेशली क्यूटिकल उनका कैसी होती है, उनका फंक्शन क्या और टेक्सोनॉमी में क्या रोल है. देन विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड इट्स फंक्शन. सीडोसिलोम यहाँ कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन में नहीं डिस्कस किया, जहां जहां जिस फंक्शन में ये सीडोसिलोम हेल्प कर रहा है वहां उनका ये जिक्र जरूर दिया गया है. देन विल डिस्कस द लिप्स एंड सेंसरी स्ट्रक्चर, फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड नर्व सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. हमें ये हमारे बेसिक आउटलाइन है. तो तुलबा ये चीजें और एक अहम बात, व्हाई वी स्टडी निमाटोड्स. निमाटोड्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि दे आर environmental friendly, they are used as a biological agent of. दूसरा अहम एस्पेक्ट यह है कि हमारी सॉइल. तीसरा अहम रीजंस है कि बहुत ज्यादा पैरासाइटिक डिजीज जो है ना ह्यूमन में इनकी वजह से होती है. तो ये तीन बड़े एस्पेक्ट्स हैं कि इनका एक नेगेटिव पहलू भी है, पॉजिटिव पहलू. तो नेगेटिव पॉजिटिव पहलू को मिलाकर इनकी स्टडी बहुत पॉपुलर है और इस ग्रुप को बॉटनी वाले पढ़ते हैं, वहाँ प्लांट नेमाटोलॉजी है, और जोलॉजी वाले पढ़ते हैं वो एनिमल नेमाटोलॉजी है. और वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी ये पढ़ाया जाता है, वेटनरी मेडिसिन में भी इनकी अहमियत है. तो नेमाटोड्स की स्टडी को नेमाटोलॉजी और लेट्स डिस्कस द नेमाटोड स्ट्रक्चर्स. वी कॉल दैट्स नेमाटोलॉजी. के नेमाटोड की बॉडी में पड़ेंगे. सो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये ए और ये बी स्ट्रक्चर जो है ना ये फीमेल है. कुछ कॉमन ऑर्गन्स दोनों में कॉमन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो मोस्टली दे हैव लिप्स. माउथ की अराउंड में नेमाटोड्स में लिप्स होते हैं, कुछ में लिप्स नहीं होते हैं. और लेबिया भी हम कहते हैं, लेबिया के बीच में इंटरलेबिया भी पाए जाते हैं. और दूसरी अहम बात यह है कि इस
लेबिया या इंटरलेबिया के बीच में एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्लाई कहते हैं, सेफालिक पेप्लाई। तो मीन्स लिप्स, लेबिया, सेफालिक पेपली ये उनके माउथ के अराउंड पाए जाते हैं, और कुछ में ये बकल कैविटी जो इसमें दी गई है फाउंड होते हैं। और देन दिस इज अ फेरिंक्स। अब ये देख सकते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स मेल में भी होती है, फीमेल, लुक एट द फीमेल। और ये नर्व रिंग है, दोनों में पाए जाते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, एक्सक्रीट पाए जाते हैं। और ये रिनेट भी जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है, ये दोनों में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन, यहाँ मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, वासा डिफरेंसा और सेमिनल वेजिकल्स ये पाए जाते हैं। और इसके साथ इन मेल में, कुछ मेल में स्पिक्यूल और कुछ में बर्सा यहाँ पाया जाता है, बर्सा पाया जाता है, इसमें नहीं दिखाया गया है। और इसके साथ जो है ना यहाँ उनमें कार्डल पेपली भी होती है, कार्डल पेपली जो है यहाँ नहीं दिखाया गया। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ये यूटेरस और वास्ट स्ट्रक्चर होती है, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर है, सिमिनल रिसेप्टिकल्स होते हैं, ये ओविडट पे इनके हिस्सा है, और इट्स एनस में भी। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर्स जो है ना नेमाटोड। एक अहम बात यहाँ आपको नोट करनी चाहिए, एम्फिड। आपने प्रीवियस लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन टू क्लासेस पर सेसनेटी एंड दूसरा जो क्लास आपने एडिनोफोरी पढ़ा होगा। इससे पहले जो क्लासिफिकेशन यूज होती थे, एक क्लास था फास्मिडा, दूसरे क्लास का नाम था अफास्मिडा। फास्मिडा क्लास में ये सेंसरी स्ट्रक्चर पाई जाती थी, एम्फिड पाए जाते हैं, तो उसको हम फास्मिडा कहते थे। और जिसमें ये नहीं होती तो उसे अफास्मिडा कहते थे। तो मीन्स दे वर प्रीवियस क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन में क्या है कि एक जैसे सिसनेटा है और दूसरे पाए जाते हैं, और दूसरे में फास्मिड पाए जाते हैं। फास्मिड जो है एम्फिड एंटीरियर रीजन में होते हैं, फास्मिड पोस्टीरियर रीजन में होते हैं। ये फर्क होता है दोनों क्लासेस में। सो लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल। Now let's discuss the body and cuticle. Body is cylinder means thin, और ये लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल में होती है, एंड टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मकसद ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। ये दोनों एंड पॉइंटेड होती हैं, शार्प होती हैं। और जिसमें ये दोनों एंड्स जो है ना शार्प होती, पॉइंटेड, हम उसे क्या कहते हैं, टेपरिंग। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी में एक एंड टेपरिंग हो, दूसरी ब्लंट हो, तो लेकिन निमाटोड में अक्सर जो है ना दोनों एंड्स जो है ना एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स टेपरिंग होती है। एंड ये बॉडी जो है ना इज कवर्ड विथ, सारी बॉडी जो है ना निमाटोड्स की, ओ सॉरी, यहां से ये कवर होती नॉन सेल्यूलर कोलिजन्स की, और इसको क्यूटिकल्स कहते हैं। और कुछ नेमाटोड्स में ये क्यूटिकल स्मूथ होती है विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑन इट, और कुछ में जो है ना इट कंटेन स्पाइंस, ब्रिस्टल, पेपली और वर्ड्स और रिजिज जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स कुछ नेमाटोड्स में ये क्यूटिकल स्मूथ होती है, मीन्स नॉट रफ होती है, और कुछ में ये रफ मीन्स
किसमें कांटे होते हैं, ब्रिस्टल, पेपली, वर्ड्स, रिजेस, ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और इन्हीं के बुनियाद में हम ऑलमोस्ट सारी जो है ना क्यूटिकल स्ट्रक्चर मींस निमाटोड की टेक्सोनॉमी, चाहे वो फैमिली लेवल की टेक्सोनॉमी हो या क्यूटिकल के कैरेक्टर को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो इस वजह से हमें सबब है कि हम इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं इनको स्टडी करने के लिए। एक माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आसानी से नजर आते हैं। और ये क्यूटिकल जो है ना एक्चुअली 3 लेयर्स की बनी होती है। मैं ये आपको ये जो है ना क्यूटिकल्स आप देख सकते हैं, ये सारी क्यूटिकल। तो ये अपर तो ये वैसे लेयर थी लिपिड की, इनको हम ये कार्टेक्स है, कार्टेक्स के 2 हिस्से और बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला लेयर उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और लास्ट वाले बेसिल कहते हैं। बेसिल लेयर, ये बेसिल लैमेली है और बेसिल लेयर। तो मींस ये हिस्सा क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आउटर कार्टेक्स, इनर कार्टेक्स, ये मैट्रिक्स और ये बेसिल लेयर्स। ये मींस क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। पिछली स्लाइड में मैंने आप स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की कि इट्स कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स, कार्टेक्स, मैट्रिक्स एंड बेसिल। द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, किसी भी डिस्टेंस से बाहर एनवायरमेंट मैकेनिकल कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता, सपोर्ट करती है। और क्योंकि पैरासाइट होस्ट में रहते हैं तो होस्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्यूटिकल जो है ना इनको उस एंजाइम से सरवाइव करने में हेल्प करती है। और ये क्यूटिकल जैसे जैसे ये निमाटोड्स बढ़ते हैं तो ये क्यूटिकल जो है ना शेड आउट करते हैं। ऑलमोस्ट ये एडल्ट होने तक 4 टाइम्स जो है ना मोल्टिंग होती है। तो इस वजह से इनके लार्वा में L1, L2, L3, L4 मीन 4 स्टेजेस। जब हम इनकी स्टडी करते हैं भाई इनको एक लार्वा मुझे मिला है तो कहते हैं L1 इसको देंगे, इनकी दूसरी स्टेज L2, वो डिपेंड अपॉन लाइफ स्पान। क्यूटिकल के नीचे लुक एट दिस वन, इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं, इस क्रॉस सेक्शन में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारी जो स्ट्रक्चर है इट्स अ क्यूटिकल। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद जो है ना ये स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है, इट्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहां जो है ना एपिडर्मिस को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और ये एपिडर्मिस सिंसिटियल है, सिंसिटियल है। सिंसिटियल का मतलब ये है इट्स अ मल्टी न्यूक्लियट्स। जरूरी नहीं कि एपिडर्मिस के सारे सेल्स जो है ना मल्टी न्यूक्लियट्स हैं। और ये न्यूक्लियाई जो है ना ये डार्सल नर्व 4 एग्जाम के होते हैं। न्यूक्लियाई इन 4 एपिडर्मल कार्ड्स, एक डार्सल, 1 वेंट्रल एंड 2 लेटरल। यहां तस्वीर में ये न्यूक्लियाई डार्सल नर्व में, ओके। सेम वे ये दूसरा वेंट्रल और 2 जो है ना लेटरल एरिया में पाए जाते हैं। Another thing, it has the longitudinal muscles. निमाटोड की बॉडी में longitudinal muscles हैं और longitudinal muscles की वजह से इनमें thrashing मूवमेंट होती है। निमाटोड do not crawl, वो अपनी बॉडी को धक्का देते हैं, थ्रेश करते हैं। उनमें क्रॉलिंग नहीं, क्योंकि क्रॉलिंग उन एनिमल्स में होती है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के साथ सर्कुलर मसल्स हो। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों काम क्या करते हैं, एक बॉडी को छोटा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरा बॉडी को लेंथन करती है, बड़ा करती है,
एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा एक्सपांड, तो इस वजह से ये जो है ना क्रॉल करते हैं। लेकिन यहाँ वो क्योंकि निमाटोड डू नॉट हैव सर्कुलर मसल, इनमें लॉन्गिट्यूडल मसल्स हैं, सर्कुलर नहीं है, तो ये थ्रेशिंग मूवमेंट होती है। Now let's discuss the sensory structure. Okay, some nematodes have the lips. इसका ये स्ट्रैंगुलाइड्स है, ये आप देख सकते हैं लिप्स हैं। यहाँ जैसे कंट्रासिकम है उसमें लेबिया इंटरलेबिया होती हैं, लिप्स पाए जाते हैं, बाकी सब में नहीं होते, ये माउथ के अराउंड में होते हैं। और कुछ नेमाटोड्स में यहां जो है ना लिप्स माउथ रीजन में, यहां लिप्स के नीचे टीथ पाए जाते हैं, जैसे राब्डोकोना में ये टीथ पाए जाते हैं। और कुछ में यहां एक शील्ड टाइप स्ट्रक्चर होती है। ये सब में जरूर मिस, कुछ में लिप्स होते हैं, कुछ लिप्स के करीब जो है ना, कुछ में स्पाइंस, कुछ में टीथ, और कुछ में शील्ड होती हैं। और इसके और मिस इन माउथ के करीब जो है ना सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। एक एम्फिड है, दूसरा फास्मिड है, तीसरा ओसिलाई। एम्फिड तो यहां पाए जाते हैं, फास्मिडा यहां नहीं पाए जाते हैं, वो पोस्टीरियर पार्ट्स में। मींस एम्फिड जो है ना यहां एक ये एंटीरियर रीजन है, और ऐसे डार्ट डार्ट स्ट्रक्चर्स, ये डार्ट डार्ट स्ट्रक्चर में ऐसी डिप्रेशंस होती हैं, और कभी कभी इसमें सिलिया पाई जाती है। और इस एम्फिड का क्या काम है, कीमो रिसेप्शन। और फास्मिड जो है ना इस तस्वीर में यहां नहीं दिखा, लेकिन फास्मिड एनस के करीब यहां पोस्टीरियर बॉडी में, मिस एम्फिड एंटीरियर बॉडी में, अक्सर कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि एम्फिड फास्मिड में फर्क नहीं कैसे। दोनों का काम क्या है, कीमो रिसेप्शन। कीमो रिसेप्शन मींस केमिकल को सेंस करना, केमिकल को कि कौन सा केमिकल है ये इनको जांचना, ये दोनों का काम है। लेकिन एम्फिड एंटीरियर बॉडी के हिस्से में पाए जाते हैं डार्ट डार्ट स्ट्रक्चर, और ये फास्मिडा पोस्टीरियर में पाए जाते हैं। और ये दोनों मैंने बताया कि एम्फिडा और फास्मिडा हमारे हार्ट टेक्सोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फास्मिडा और फास्मिडा या अभी सेसनिटा या दूसरा हम एडिनोफोरा, ये दोनों एम्फिडा और फास्मिडा के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से उनकी जो है ना उनको क्लासिफाई किया। और कुछ एक्यूटिक नेमाटोड्स होते हैं, तो उनमें जो है ना क्या है, हमारे यहाँ ओसिलाई पाए जाते हैं। ओसिलाई इज जस्ट लाइक आई, और ये एक्यूटिक नेमाटोड्स में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस स्लाइड में आपको सेंसरी स्ट्रक्चर का अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका होगा। Now let's discuss feeding and digestive system. Once again I want to repeat that these nematodes are versatile in feeding habit. जैसे वो रहने में versatile है ना, मैंने PS लेक्चर में बताया था कि they found in the Arctic Ocean, they found in the millipede guts, they found in the sulfide marine mud, they found in the rotting apple, they found in the soil fertile, they found in your body, they found near the small intestine, large intestine of our baby. तो means they live in diverse habitat. तो ये मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, तो they feed on wide variety of food. Some are the carnivores, they eat up the tissue, some are herbivores, some are omnivores, and some are saprobes or saprotrophs. तो ये diverse habitat. और जो पैरासाइटिक्स हैं, दे फीड ऑन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द फ्लूइड ऑफ द होस्ट। हमारे यहाँ बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल, इनकी बॉडी में यह पाए जाते हैं। और इनमें एक कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है, जैसे यहाँ माउथ से बकल कैविटी से शुरू होता है, कहाँ से यहाँ एनस तक
ये यहाँ क्लोकल अपर्चर है, यहाँ एनएस भी होती है, ये आप इस एनएस तक माउस चलेगा तो ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस मोर अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। So they have the mouth, in between the lips the mouth is present, and sometime माउथ में टीथ पाए जाते हैं, एंड कुछ में ये बकल कैविटी होती है और जॉज भी होते हैं, एंड देन इट हैज अ फेरेंक्स। और फेरेंक्स की टेक्सोनॉमी, एसोफेगस की टेक्सोनॉमी बहुत अहम किरदार अदा करती है इनको क्लासिफिकेशन में, क्योंकि किसमें ये फेरेंक्स बल्बस फेरेंक्स होता है, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और देन इट हैज द इंटेस्टाइन, बिल्कुल ये आप इंटेस्टाइन देख सकते हैं, इंटेस्टाइन यहां पे आप देख सकते हैं, इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्ट सिस्टम, और आखिर में यहाँ रेक्टम होता है, ये रेक्टम और ये एनस, ये डाइजेस्ट सिस्टम के आर्गन्स हैं। और एक्चुअली as you know that nematodes are pseudocoeloid, तो यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, ये सीडोसिलोम में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से फूड जो है ना फेरेंक्स में पंप होता है और सारी एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे हमारे यहाँ मीन्स हमारे यहाँ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, और इसी तरीके से बाउलिंग मूवमेंट है, इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है। तो यहाँ जो मूवमेंट पैदा हो रही है वो किस वजह से हो रही है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ना सीडोसिलोम में। तो यहाँ सीडोसिलोम जो है ना हमारे यहाँ फूड पुशिंग में भी हेल्प कर रही है। लेट्स डिस्कस द एक्सक्रिएटरी एंड नर्व सिस्टम। ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रिएशन। Osmoregulation means maintain of solute and solvent concentration. Excretion means removal of the nitrogen waste. तो यहाँ कुछ नेमाटोड्स में अमोनिया होती है, excrete ammonia, and some excrete urea, और इनमें दो तरीके होते हैं, एक excretion का ग्लैंडुलर सिस्टम है और दूसरा ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अक्सर जो पानी में रहती हैं फ्री लिविंग जो एक्यूटिक नीमाटोड्स होते हैं उनमें रिनेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम वेंट्रल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये वेंट्रल ग्लैंड जो है ना हमेशा फेरेंक्स के करीब होते हैं, ये फेरेंक्स आप सकते हैं, इनके नीचे होते हैं, ओके। और ये जो है ना अक्सर जो है ना ये सीडोसिलोम है, और सीडोसिलोम में वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, और ये सीडोसिलोम से वो एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, और ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है ना वो जिस्म के बाहर जो है ना निकाल देते हैं। तो इस सिस्टम को हम ग्लैंडुलर सिस्टम कहते हैं कि एक्यूटिक नेमाटोड्स में वेंट्रल ग्लैंड या रिनेट होता है, वो पोस्टीरियर टू द फेरेंक्स, और सीडोसिलोम जो है में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वहां से एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है ना बाहर निकाल लेते हैं। जो पैरासाइटिक नेमाटोड होते हैं दे possess द ट्यूबुलर सिस्टम, और ट्यूबुलर भी जो है ना रिनेट पे मुश्तमिल होते हैं। आप यहां देख सकते हैं ये केनाल है और ये एक्सक्रीटरी पोर है, और ये केनाल जो है ना बिल्कुल यहां से ये केनाल सीडोसिलोम से फूड एब्जॉर्ब करेगा, फूड नहीं वेस्ट प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो है ना इनके थ्रू जो है ना बाहर जो है ना फेंकेगा एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। Another thing,
they have the nerve system. Nematode possesses the nerve system. नर्व सिस्टम में न्यूरल रिंग पाई जाती है। आपको याद होगा शुरू यहाँ इस फिगर में नहीं है, फिगर में है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल ब्राउन जैसी ये न्यूरल रिंग है। तो न्यूरल रिंग फॉर्म द नर्व सिस्टम, और ये नर्व जो है ना एक्सटेंड होती हैं, एक कुछ पोस्टीरियर रीजन में जाती हैं, कुछ एंटीरियर रीजन में जाते हैं, और ये एक कमिश्चर एक दूसरे से मिलती हैं, कमिश्चर फॉर्म करते हैं। और नीमाटोड में न्यूरॉन और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रेशंस सीक्रेट करती हैं, और उनका काम ग्रोथ, मोल्टिंग, क्यूटिकल फॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, ये सारे जो है ना दोनों मिलकर जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरॉन सिस्टम दोनों इकट्ठे मिलकर ये सीक्रेशन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स डिस्कस द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले लेक्चर में आपने एस्केरस की तस्वीर देखी होगी नीमाटोड की। उसमें मेल जो है ना फीमेल से छोटा है, तो और इसका मतलब यह है कि इसमें मेल और फीमेल होते हैं, और जिसमें मेल और फीमेल होते हैं तो उनको हम डायोसिस में सेक्सेस आर सेपरेट एंड मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। तो मिस देखने में ही आप पहचान सकेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है, तो इसको हम डायमॉर्फिक कहते हैं। और मोस्टली ये सारे जो है ना आर्गन्स गोनेड्स जो है ना सीडोसिलम में पाए जाते हैं। फीमेल में ये पहले ए वाली तस्वीर जो है ना ये फीमेल की तस्वीर है। फीमेल कंसिस्ट ऑफ ओवरीज। ओवरी की पोजीशन मुख्तलिफ जगहों पे होती है। यहां वल्वा नहीं दिखाया गया, वल्वा भी होता है, और हर एक ओवरी में एक लंबी सी ओविडट होती है, ये आप देख सकते हैं, इट्स ओविडट। और ओविडट जो है ना ये यूटेरस ट्यूबुलर यूटेरस फॉर्म करती है, और देन अगेन ये एक्सपांड भी हो सकती है। ये एक्सपांडेड ओविडट का जो एक्सपांडेड रीजन होता है तो उसको हम सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल रिसेप्टिकल। और देन ये दोनों यूट्राई मिलकर, ये एक यूट्राई और दूसरे यूट्राई मिलकर क्या वेजिना, और वेजिना के बाहर जो पोर होता है तो उसे हम जेनिटल पोर या गोनोपोर कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टेस्टिस। नीचे बी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये एक टेस्टिस है। ये एक डायग्राम है एक समझाने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और वासा डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये वासा डिफरेंस है, वास डिफरेंस। और इनकी वास डिफरेंस की एक्सपांडेड पोर्शन होता है वी कॉल सेमिनल वेजिकल्स और रिसेप्टिकल। अक्सर बच्चे जो है ना वेजिकल, सेमिनल वेजिकल और रिसेप्टिकल में फर्क नहीं कर सकते, तो काइंडली इस रिसेप्टिकल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल और वेजिकल इज अ पार्ट ऑफ मेल। एंड देन सम मेल हैव द बुर्सा, और कुछ ये कार्पोटरी ऑर्गन है, में कुछ में होता है, कुछ बुर्सेट जो निमाटोड्स उनमें होता है, बाकी में नहीं होता। और कुछ में यहाँ स्पेक्यूल होते हैं, किसी में एक, किसी में दो, और उनकी साइज अलग अलग होती है। और कब कुछ ऐसे होते हैं स्पेक्यूल के नीचे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से, उसे हम गवर्निकुलम कहते हैं। तो ये तो बर्सा जो है ना स्पर्म को ट्रांसफर करने में यहाँ मीन्स ये बर्सा या स्पेक्यूल फीमेल की इस जेनिटल पोर में स्पर्म डालने के लिए काम आते हैं। तो इवन मेल ट्रांसफर स्पर्म टू द जेनिटल पोर, तो हम उससे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉपुलेशन कहते हैं। वी कॉल कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन जब होगा
देन यहां सीडोसिलम में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स डेवलप होगी और हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से एग्स जो है ना जेनिटल पोर्स को क्रॉस करके आगे जो है ना स्पर्म जो है ना जेनिटल पोर को क्रॉस करके यहां एग्स को फर्टिलाइज करेंगे और एग्स की तादाद जो है मुख्तलिफ निमाटोड्स में मुख्तलिफ, किसी में हजारों की तादाद में, किसी में लाखों की तादाद में, और उनकी शक्ल भी जो है ना अलग होते हैं। और कुछ निमाटोड्स में जो है ना दे गिव बर्थ टू द लार्वी, और उन निमाटोड्स को हम ओवोविवी पैरिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एस्केरस है, ओके, ये ह्यूमन में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में। ये एडल्ट हैं, दे हैव गिवन राइज द एग्स, ये फीसस में एग है, और ये एग डिवाइड हुआ है 2 सेल में, और ये 2 सेल के बाद जो है ना मुख्तलिफ इकसाम का मुख्तलिफ नंबर उसमें डिवाइड हुआ है, और ये डिपेंड है कि एक से जो है ना बच्चे पैदा होंगे, वो होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर है या नहीं है। तो मीन्स हैचिंग और डेवलपमेंट सारी जो है ना डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से। तो इस तस्वीर में भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। तो ये क्लीवेज होती है, और देन अगेन eggs give rise to the second stage of larva, और ये लार्वा जो है ना कोई होस्ट इंगेज करेगा, और ये लार्वा जो है ना हमारे बॉडी में आ जाएगा, गो इन सर्कुलेशन लंग्स में। तो यहाँ जो है ना निमाटोड में जो लार्वा हेच होता है उसे जुविनाल भी कहते हैं। उसमें 4 मोल्ड्स होती हैं, L1, L2, L3, L4, और कुछ स्पीशीज में जो है ना पहली 2 जो है ना मोल्ट या एक मोल्ट जो है ना एक के ही अंदर जो है ना हेच होने से पहले ही हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की। मेरे ख्याल में आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई चीज जो है ना फीडबैक देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, एंड थैंक यू फॉर हेयर। बिफोर साइनिंग ऑफ प्लीज अटेम्प्ट दिस क्विज, और इस 10 सवालात के जवाब दें, और ये आपको, अगर आप ये सही जवाब दे रहे हैं तो ये आपको जो है ना हेल्प करेगा जो है ना लर्निंग में, और ये इट्स अ टेस्ट, either you have learned or not. Thank you very much for here. All material was taken from these books.